आप ही से करना चाहूंगी। नो डाउट कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, लेकिन ये क्यों खास है और इससे हमें क्या मिलने वाला है एक डिप्लोमेसी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों की तरफ से देखता हूं। भारत एक विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाला बड़ा देश है। कई पिछले दशक से ऐसा लगता रहा है और इसको क्रियान्वित करने में भारत की सॉफ्ट पावर का और हार्ड पावर का दोनों का योगदान रहा है और ये इसकी पराकाष्ठा G20 के इस सम्मेलन से होने वाली है। और दूसरी ओर अगर देखना चाहें तो वैश्विक मुद्दे जो हैं वो इतने जटिल हो चुके हैं, चाहे वो मौसम का बदलाव हो, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे विश्व की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो, ये सब दो देशों के बीच के मसले नहीं रह गए हैं। ये एक वैश्विक स्तर के मसले बन गए हैं। तो इस समय अगर G20 के सम्मेलन में भारत ऐसे समाधान लेकर के आता है जिनसे कि इन समस्याओं को आगे बढ़ाने में, हल करने में मदद मिलेगी, तो ये भारत के रुतबे को ऊंचा करेगा। और इसके साथ ही अगर आगे चलना चाहें तो ये भारत की एक पकड़, पहुंच, आउटरीच को ये सिद्ध करता है। जिस तरह से हमने G20 को अंगीकार किया है और नए तरीके से और बड़े ही प्रबल तरीके से इसको होल्ड कर रहे हैं, 200 से अधिक इवेंट हुए हैं, तो वैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन शहजाद पूनावाला, बावजूद उसके राजनीति भी इस पर हो रही है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो तो हमारे देश में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राजनीति उस पर ना हो। लेकिन मैं पहले उस मंत्र पर आऊंगी जिसमें भारत जो है दुनिया में मानवता, मानवीय दृष्टिकोण, और यही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो मंत्र है वो दिया गया है, जीडीपी केंद्रित जो दृष्टिकोण है उससे हटने की जरूरत बताया गया है। तो फिर इस बात पर राजनीति की जगह कहाँ रह जाती है? देखिए, असलियत में G20 का होना ये इससे संदेश नहीं जाएगा, इसका होना एक संदेश है। क्योंकि आप देखिए सहयोग से किस दृष्टिकोण में ये हो रहा है। एक तो दुनिया में भारत के विकास का पताका पूरी दुनिया में लहरा रहा है। जैसे अभी बता रहे थे, IMF ने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो 10वें से 5वें स्थान पर और 30वें स्थान पर हम जा रहे हैं। दूसरी ओर भारत के विज्ञान का पताका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लगा दिया है, वहां पर तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट का भी परिचय मिलता है। और तीसरी ओर भारत के विश्वास का पताका जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में लहरा रहा है, चाहे कोविड की क्राइसिस हो जहां पर भारत एक प्रकार से उन देशों के लिए संजीवनी बूटी लेकर काम कर रहा था, चाहे ब्राजील हो, चाहे उन देशों के पास जहां पर कोविड वैक्सीन ना हो, या चाहे भारत का जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में एक मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच रहा हो। तो आज भारत के विश्वास का भी पताका किस प्रकार से लहरा रहा है वो उसका एक प्रतीक है। और देखिए, 2-3 चीजें नोट करने की बात है। अब जब ये पूरे डेलीगेट्स आएंगे तो सबसे पहले भारत मंडपम में घुसने से पहले उनको क्या दिखेगा? उनको दिखेगा नटराज, शिव नटराज का वो तांडव का डांस। जो बिल्डिंग, सर्न बिल्डिंग है, उसके बाहर भी वही स्टैच्यू लगा हुआ है और उसका एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये विज्ञान और धर्म और संस्कृति को कैसे जोड़ता है। दूसरी बात जो उनको दिखाई देगा वो ये है कि कैसे वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग बात कर रहे हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की, और चाइना का तो मकसद रहा है वन बेल्ट वन रोड। तो एक संप्रभुता पर हमला करता है, एक संप्रभुता पर हमला नहीं, सम्मान करता है, देश को जोड़ता है। परंतु आखिरी बात देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों का राजनीतिक चिंतन ये है कि पूरा अर्थ मतलब पूरा ब्रह्मांड वन फैमिली में देखना हो, जिनका राजनीतिक चिंतन ये है कि वन फ्यूचर केवल एक फैमिली में दिखता हो उनको, तो ऐसे लोग आज भारत की संस्कृति, सनातन धर्म का भी विरोध कर रहे हैं। और जो वसुदैव कुटुंबकम का एक इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है दुनिया में, उसका चीन तो एक प्रकार से विरोध कर रहा है, परंतु चीन की भाषा बोलने वाले भारत में ही है, जो सनातन धर्म से लेकर भारत का, मैं आपकी इसी बात को, उनके पेट में दर्द हो।